का दिन रहने वाला है थोड़ा सा बिजी, क्योंकि आज करनी है बहुत सारी सफाई और घर के छोटे मोटे काम। आज है दिन संडे का, तो सबसे पहले कर लेते हैं अपने घर की सफाई से शुरुआत। तो यहाँ पे संडे को भी हम नॉर्मली वही 6:30 तो उठ ही जाते हैं। 7 हमारा लास्ट होता है जब मेरे हस्बैंड सोए रहते हैं तब। अगर वो जल्दी उठ गए ना तो वो हमें 6 या 6:30 बजे तो उठा ही देते हैं, सोने नहीं देते। या तो फ़ैन बंद कर जाएंगे, पर्दे हटा जाएंगे, और कुछ ना कुछ अगर ना उठे तो चाय बना के ले आएंगे, और फिर चाय के लालच में मुझे उठना ही पड़ता है भाई। तो ऐसी कुछ होती है संडे की। और गांव में जाते हैं तब तो उठना ही होता है थोड़ा सा जल्दी। तो संडे वाले दिन मेरा काम स्टार्ट हो गया। हस्बैंड गए हैं दूध लेने, बच्चे चले गए हैं बाहर खेलने के लिए, मम्मी भी मेरी बाहर गई है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं सोफ़े से शुरुआत करती है। सोफ़े को मैंने कर दिया अरेंज, पर्दे भी हटा दिए। मुझे अंधेरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है घर में। सुबह होते के साथ मैं सबसे पहले पर्दे हटाती हूँ। फिर आ गई थी मैं झाड़ू निकालने के लिए, और यहाँ पे मैंने 2 सूट नीचे फेंके हुए, क्योंकि ये थोड़े से मुझे हाथ से ही धोने थे। इनमें थोड़ा सा बाजुओं पे, गले पे काम किया हुआ है, तो मशीन में धोने से वो टूट फूट जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इनको हाथ से धो दूँगी। मशीन हमने लगा दी है, और अभी बारी थी बालकनी को साफ़ करने की। तो यहाँ पे बालकनी को यूजुअली मैं क्या करती हूँ, जब जाती हूँ ना स्कूल में, तो पानी होता है जो एसी का इकट्ठा होता है बाल्टी में, उसी से डाल के धो देती हूँ। और ये जो कूड़ा होता है इसको कोने में इकट्ठा कर देती हूँ, और फिर एक दिन आके इस कूड़े को डाल लेती हूँ। तो आज है वो दिन संडे वाला, तो यहाँ पे मैं इसको डाल ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको ये वाइपर। तो ये नीचे गिर गया था, तो मुझे याद आ गया, चलो मैं आपको बता देती हूँ, और शायद मैंने दिखाया भी होगा। तो इसका जो ये हैंडल है पकड़ने का, ये रेडीमेड नहीं है। आप देख रहे होंगे कि ये DIY करके डाला हुआ है। और ये DIY करने वाला महान शख्स कोई और नहीं, मेरे फादर इन लॉ है, मेरे ससुर जी। भाई इतना माइंड है उनका, इतना माइंड है ना कि वो किसी भी चीज़ को ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरी कोई भी चीज़ ख़राब होती है ना, मैं पापा के पास ले जाके छोड़ देती हूँ, पापा इसको ठीक करना है। और वो पता नहीं कैसे क्या जुगाड़ लगाते हैं और उस चीज़ को ठीक भी कर देते हैं। ये तो बस वो घर की हालात ऐसे थे कि वो अपने टाइम पे पढ़ नहीं पाए, और क्योंकि पहले में ये होता था ना, जो बड़ा भाई होता था वो छोटे भाइयों को पढ़ाता था, और वो अपना मतलब कि घर में खेतों वेतों में लगा रहता था और खुद नहीं पढ़ पाता था। बस उसी के चलते फादर इन लॉ भी वंचित रह गए पढ़ाई से। और नहीं तो दिमाग उनके अंदर भाई बहुत है, कोई उनको नहीं कहता कि वो पढ़े लिखे नहीं है, और हर एक चीज़ की नॉलेज है उन्हें, किस आदमी को कैसे ट्रीट किया जाता है, हर चीज़। मतलब कि मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छे इंसान है मेरे फादर इन लॉ। तो चलिए इन बातों को छोड़ के आगे बढ़ते, बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी, वो तो बताने लगी तो मैं। तो यहाँ पे मैं झाड़ू फिनिश कर देती, फिर मैं अपने सबसे खूबसूरत एरिया में पहुँच गई जहाँ पे मुझे बैठना बड़ा ही अच्छा लगता है। तो ये है मेरी बालकनी, जिसमें है खूब सारे पौधे। तो वैसे मैं सोच रही थी मैं इसको साफ़ करूँ ना करूँ, क्योंकि बारिश का मौसम भी चल रहा है, आंधियाँ भी आती है, हर दूसरे दिन गंदी हो जाती है। थोड़ी थोड़ी सी बारिश की बूंदें पड़ती हैं और बालकनी गंदी हो जाती है। फिर मैंने सोचा कि चलो कर लिया जाए, संडे है तो कर देते हैं क्लीनिंग, क्योंकि इस वीक में कोई बारिश नहीं बता रहे, हस्बैंड ने देखा था वेदर। तो मैंने सोचा इसको साफ़ कर देते हैं। तो एक सूखा कपड़ा पड़ा था, मैंने उसी से इनके पत्ते वत्ते और इनके गमले नीचे से साफ़ कर दिए, क्योंकि हर एक गमले पे मिट्टी के छिट्टे लगे हुए थे। और इस बार तो सारे बड़े बड़े ही पौधे हैं बालकनी में, क्योंकि छोटे पौधे कुछ तो जल गए, कुछ ख़राब हो गए, कुछ मौसम की मार से मर गए। तो यहाँ पे मुझे और भी पौधे लेके आने, टाइम नहीं लग रहा उसमें नर्सरी जाने का। जैसे टाइम मिलता है मैं चक दूँगी 2-4 पौधे। ख़राब तो होते हैं फिर भी लाने तो ही मन नहीं रुकता पौधे से मेरा। यहाँ पे मेरे हस्बैंड बैठे थे, अपनी चेयर जजा के देख रहे थे डाइनिंग टेबल के पास, क्योंकि इन्हें अपना काम जोड़ना है, तो ये अपना सेटअप रेडी कर रहे थे। फिर यहाँ पे इन्होंने कर दी थी डस्टिंग, तो मैं वो चेक कर रही थी, तो कह रही हाँ देख ले, जीभ से चाट ले, ऐसी डस्टिंग की है मैंने कहा अच्छा। तो ऐसे ही हम बकवास कर रहे थे, मैंने कहा ज़्यादा बकवास नहीं करना मेरे साथ, मैं नीले ड्रम में भर दूँगी क्योंकि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है ना नीले ड्रम में भरने का, छत से उसे पहाड़ से फेंकने का, सिलेंडर में भरने का। तो कह रहे थे आजा चल देखते कौन किसको भरता है। तो ये हंसी मजाक तो चलता ही रहता है। और यहाँ पे घर के कामों में मेरी मम्मी भी पार्टिसिपेट कर रही थी। संडे है तो सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, ताकि जल्दी से काम खत्म हो जाए और संडे का आनंद लिया जाए। तो मम्मी मेरी सुखा रही थी कपड़े सारे हैंगर पे, क्योंकि ये सारे धुल चुके थे। और इधर ये बच्चे भी आ गए थे खेल के। तो ये आते बोले कि हमें भूख लग रही है, तो मैंने कहा रेडी है बेटा नाश्ता, 3-3 केला उठाओ और चक दो अपना। हमने भी वही खाया था तीनों ने। तो आज सुबह मैंने पोहे वगैरह कुछ नहीं बनाए, क्योंकि लगातार 2 दिन पहले ही हमने पोहे खा लिए थे बहुत सारे। तो मैंने कहा कि तुम केला खाओ, ये ख़त्म भी करनी है, नहीं तो वैसे ख़त्म ही नहीं होती है। फिर यहाँ पे मैं इनको कह रही थी कि ये डाइनिंग टेबल का कपड़ा बिछा दो, तो हस्बैंड मना कर रहे थे नहीं रहने दे, अब नहीं बिछाएंगे, 1-2 दिन बाद बिछाना। तो इन्होंने मेरी एक ना सुनी और वापस से कपड़ा मेरे मुँह पे फेंक के मारा। फिर क्या मैंने भी रख दिया, मैंने कहा ठीक है नहीं बिछाते, क्योंकि वो थोड़ा सा ना रिपटने वाला है, तो जैसे ही बैठते तो वो नीचे की साइड खिसक जाता है, इसलिए ये लोग नहीं बिछा रहे। मैं तो पॉपकॉर्न भी पड़े इसके बैग में। तो इसको देख, कल तो मैं दिखाया था इसको, कहीं पेन की ढक्कन पड़ा है, कहीं निप पड़ी है, कहीं पेपर खोल हुए पड़े हैं। टाइम कहाँ है, बात आती है तुम्हें तो।
तू निकाल दे पॉपकॉर्न। इसी में रखना। दे, अब मैंने इसको 2 बार बोल दिया पॉपकॉर्न निकाल दे बैग से और देख ले। अभी दोनों बैठ करेंगे ना, हम जाके बैठ वो एक और बच्चा और क्यों खाएगा? दोनों आधा आधा लो। 3-3 है तीनों के, दोनों के। मैं तो खाली नहीं है। और उठाई अपना एक। कहाँ गंदा है तो ना बिछानी, ये रखा हूँ। लिख के दो। यस, मेल करो जी मेरे को। मेरे फोन में। तो यहाँ पे इनको डांट इसलिए पड़ रही थी क्योंकि दोनों के बैग इतने गंदे पड़े थे, किसी के में कागज़, किसी के में पॉपकॉर्न, तो उसी हिसाब से इनको डांट पड़ने लग रही थी। और यहाँ हमारी भी बकवास पूरे दिन ऐसे ही चलती रहती है, हम भी ऐसे बच्चों की तरह करते रहते हैं, मार कुटाई ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे मेरा मस्सा हो रहा था, तो ये कह रहे थे कि दिखा क्यों नहीं आती। मैंने कहा आप चलोगे तब दिखा के आऊँगी। फिर यहाँ पे भाई इन सबको मैंने घुसा दिया बाथरूम के अंदर कि जाओ तुम लोग नहा के आओ, मैं पोछा लगाती हूँ। तो ये तीनों चले गए एक बाथरूम में, हस्बैंड इन दोनों को नहलाएंगे। मम्मी को मैंने दूसरे बाथरूम में भेज दिया, मैंने कहा एक कमरा मैं रेडी कर देती हूँ और तुम लोग नहा के इसमें शिफ्ट हो जाना। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी पोछा लगाती हूँ ना संडे वाले दिन, सबको बाथरूम में घुसा के फिर पोछा लगाना स्टार्ट करती हूँ ताकि घर जरा सा भी गंदा ना हो। फिर भाई मैं इधर पोछा लगाने लग गई थी और मैंने थोड़े से सोफ़े के मुड्डों की सेटिंग चेंज कर दी, तो अब थोड़ा सा सही भी लग रहा देखने में, खुला खुला। फिर फटाफट से मैंने पोछा लगाया क्योंकि सब नहा धो के आ गए थे रेडी और भूख लगने का सा भी टाइम हो गया था। यहाँ पे हमारी क्लीनिंग हो चुकी थी डन। और भाई अब से ना मैं हर थर्सडे को यानी कि बृहस्पतिवार को लॉन्ग वीडियो डाला करूँगी, डेली नहीं डालूंगी क्योंकि भाई कोई देखता ही नहीं है। पता नहीं हमारी वीडियो में ऐसा क्या है, किसी को करंट लगता है, किसी को खुजली हो जाती है, क्या है भाई। हमारी भी वीडियो लाइक कर दिया करो, 1-2 कमेंट हमें भी कर दिया करो, हाइप कर दिया करो, क्या ही चला जाता है तुम्हारा, फ्री का ही तो है सब कुछ। कौन से तुम्हारे रुपए लग जाते हैं कि तुम लोग करते नहीं हो। सब्सक्राइब कर दो नए हो तो। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, 1-2 रुपए कमा लूँगी मैं तो मैं तुम्हारे घर से कुछ चला जाएगा। मैं तो दुआएं ही दूंगी कि इन लोगों ने मेरा चैनल लाइक किया था, कमेंट किया था, जिस वजह से मेरी इनकम हो रही है। फिर भी पता नहीं क्यों नहीं करते हो आप लोग। तो भाई काम सारा हो गया था, मैं नहा ली थी और इधर मेरी मम्मी ने कढ़ी भी बना दी थी फटाफट से। मम्मी बोली कि मिला मैं कढ़ी बना दूँ, मैंने कहा मम्मी बना दे। नेकी और पूछ संडे को तो जो काम जितना जल्दी हो जाए उतना ही सही है। फिर यहाँ पे लस्सी भी बन गई थी, हमारी कढ़ी बन गई थी। अकुल बोला मुझे रायता खाना, मैंने कहा डाल ले बेटा बूंदी, सामने लस्सी है। उसने अपना रायता बनाया, इधर मैंने चूरमा बनाया और हम सब अपनी प्लेट ले लेके यहाँ पे बैठ गए थे, विराजमान हो गए थे। भूख इतनी ज़ोरों से लगी थी कि वेट नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। तो हम चारों नीचे बैठ गए, मम्मी से नीचे बैठा नहीं जाता तो वो ऊपर उस पर बैठ गई। और अब खाएंगे फटाफट से रोटियां। तो आज की रोटियां तो बड़ी टेस्टी थी क्योंकि करौंदे और हरी मिर्ची भी छोकी थी मेरी मम्मी ने, और लस्सी के साथ उनका तो टेस्ट गजब ही आता है। साथ में ये लोग बोले चूरमा भी खाएंगे तो हमने चूरमा भी बना दिया। फटाफट से रोटियां खाई, सब अपने अपने काम पे चले गए। मेरी मम्मी ने ले लिया अपना, क्या ले लिया, टैबलेट ले लिया, भजन सुन रही है। वो अपना उधर चले गए, काम वाम कर रहे हैं। मैं अपना किचन में आ गई तो बर्तन धोऊंगी, किचन को साफ़ करूँगी। और खाना खाने के बाद थोड़ा सा काम कम करने का मन करता है, बट करना तो है ही क्योंकि बाद में भी मुझे ही करना है। तो मैंने सोचा पहले ही कर देती हूँ, बाद में करूँगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, बर्तन सूख जाएंगे और पड़ा हुआ भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर यहाँ पे मैंने किचन, स्लेब और जो भी थे अड़ंगा वड़ंगा सब साफ़ कर दिया, फर्श भी इसका अच्छे से साफ़ कर दिया। फिर हो गई थी शाम, हम थोड़ा सा सो गए थे। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा घूम आते हैं। तो यहाँ पे मैं विशाल गई थी। विशाल में इसलिए गई थी क्योंकि हर्ष का जो लंच बॉक्स था वो कांच का है, तो उसकी एक कटोरी ना मेरे से ही टूट गई थी। तब से इसने मेरी जान खा रखी है कि आपने तोड़ी, आप ला के दो। तो वो ना इसमें रिलायंस में नहीं मिलती, वो उस साइज़ की कटोरी वहाँ पे मिलती है विशाल में ही। रिलायंस में थोड़े से बड़े साइज़ के मिलते हैं। फिर मैं वहाँ पे गई तो इसको वहाँ से टिफ़िन दिलाया, एक हस्बैंड का भी लिया, उनका भी हल्का सा क्रैक हो रहा था। अकुल को क्रॉक्स दिलाने थे, उसको क्रॉक्स दिलाए। रास्ते में रिलायंस भी पड़ता तो मैंने कहा यहाँ भी सर मार आते हैं थोड़ा सा। अब इनका जन्मदिन आने वाला है इसी महीने में, तो इनके लिए टॉफ़ियाँ और चॉकलेट भी ले आए। कमेंट करके बताना कि इनका जन्मदिन कब पड़ता है, क्योंकि लास्ट ईयर भी डाली थी वीडियो, उससे लास्ट भी डाली थी। अगर कोई देखता होगा तो उसको पक्का याद होगा। फिर भाई यहाँ पे मैंने घपला कर दिया, तो मैं 2 तरीके की भिंडी ले आई थी यहाँ पे, उसी पे चर्चा हो रही है यहाँ पे। क्या भिंडी कहाँ से ले ली? और क्यों ले भाई? और मैं उस बिल में ये देख रही, मैं तो थोड़ी सी भिंडी छाटी थी और ये इतने रुपए की कैसी होगी? तो मैं अपना कुछ तो ना छोड़े कि मैं छाट तोड़ो। क्या करूँगी इतनी भिंडिया को? रेनू पूछ लूँगी एक बार। निकालते जल्दी पसीना आ रही सही में यार। ये कैसे रखने? ये देखो गाइज, अरे वो नहीं 2 भिंडी ली आई। क्या नहीं लाई? पिस्ता तुमने बताना था। कोई नहीं, दूध के साथ ऑर्डर कर देंगे, एक दिन फ्री डिलीवरी हो जाएगा पिस्ता को। तो
इससे फ्री है ये। चीनी 9 रुपए की है, ये फ्री नहीं है। वो गद्दी लगा के देखना अपनी। हेलो। और ये लाया भैया कुल अपने चप्पल, तो तुम कैसा ही चप्पल भाई चीन ने भी अपना अंधेरों अंधेरों का रखा है। इस चीन ने फूक दे पहले तो, मेरा तो पसीना भारी मात्रा में आएगा। ये रीले आसन ग्रहण करिए सरकार। वो फिट है। फिट है और बैठियो। बैठने की सारी आराम है। आराम है ना? हैं? बैठ जाइए। ऊंची होगी, दबा दिया होगा 80 किलो का हाथ। आप मुझे धन्यवाद बोल सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इसका बैग का वो अपनी कार में पड़ा हुआ वैसा ला सकते हैं बैग की बैग का। जरूरत नहीं है, बैग की मदद कर। बैग में तो वो पिलो भी लगा सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे मैं हस्बैंड के बैठने के लिए ये लेके आई थी गद्दे सी चेयर पे, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे बैठते ना तो कई घंटों तक ये बैठ के वहाँ पे पढ़ाई करते, अपना काम करते, तो कंफर्टेबल नहीं होता इनको। तो फिर मैंने इनको ये सरप्राइज़ दिया लाके। फिर यहाँ पे मेरी मम्मी ने कपड़े फोल्ड किए, अकुल के ले जाने के इसके बैग में रखे, और इस तरह हमारे संडे का दिन चला गया। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कर देना।